हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आया था, सो ब्लॉग लेके आ गई हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो हम मिशी और पांडे जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप में जा रहे हैं, जिस ट्रिप के ब्लॉग का बहुत सारे लोग को वेट है। तो चलिए, जिनको नहीं पता है, चलिए हम घूमने चलते हैं। सो वी आर रेडी टू गो। और मिशी वेट कर रही है ट्रेन का, और मिशी बहुत ही क्यूट लग रही है। और मैं, पांडे जी और हमारी पैकिंग, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिला? क्योंकि पांडे जी का कल शाम को 5 बजे फ़ोन आया कि रेडी हो जाओ, चलना है कल सुबह 10 बजे। मतलब इतना जल्दी पैकिंग। बट मैं पैकिंग मास्टर हूँ और मैंने पैकिंग बहुत जल्दी कर ली, और इतना जल्दी पैकिंग कर ली, बट पता नहीं था क्या क्या होने वाला है। तो इस ट्रिप में बहुत सारी रील्स मैं पोस्ट करूँगी जो जो हमने बनाई है। सो चलिए चलते हैं ट्रिप के लिए। और जिनको भी ये पता है ये ट्रेन कहाँ जाती है, उनको तो पता चल जाएगा, पर जिनको नहीं पता है तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये ट्रेन कहाँ जाती है। सो ट्रिप बिगिन हो गई है, और देखो मिशी का सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई जैसे ही ट्रिप स्टार्ट हुई है। और मुझे साइड लोवर बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी फेवरेट सीट में से एक है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सीट, क्योंकि यहाँ से सारा सीन वगैरह दिखता रहता है। और पांडे जी भी बहुत खुश है, और मिशी को देखो सारा ट्रिप एंजॉय कर रही है। और इस ट्रिप में हम लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम लोग ने सुबह ही ये ट्रिप स्टार्ट कर दी थी। और चलिए अब देखते हैं, मैंने लंच बना के लाया था, आलू की सब्ज़ी, पुलाव और रायता और पूरा सैलेड था। मैंने सारी व्यवस्था घर से करके लाई थी खाई, क्योंकि ये ट्रिप बहुत लंबी है। 2 दिन की ट्रिप है, मतलब 2 दिन का पूरी ट्रेन जर्नी है। ट्रिप तो बहुत लंबी है, 2 दिन की ट्रेन जर्नी है। तो मैं बाहर का दिखा देती हूँ। ये एक जगह ट्रेन रुकी थी, तो मैं दिखा देती हूँ सारा नज़ारा। और ना ये ट्रेन का लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप मिशी आपको दिखेगी, मिशी हाय कर रही थी मुझसे, हाय मम्मा। सो ये सब चल रहा था, हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये उज्जैन के पास काफ़ी टाइम के लिए रुकती है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सनसेट लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ सारा मौसम। ये पूरा रास्ता मैं आपको दिखाऊंगी, इतना खूबसूरत रास्ता होने वाला है ना, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आपको मिलेंगी ना इस रास्ते में कि मैं बता नहीं सकती। इतना प्यारा सनसेट था ना, बहुत ही खूबसूरत सनसेट यहाँ से दिख रहा था, और बहुत ही क्वालिटी टाइम हम सबको मिल रहा था। इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ में ये सब शेयर करूँगी, सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और ये जो जर्नी है ना, ये मेरा पूरा बचपन का ड्रीम था जो मैं पूरा करने जा रही हूँ। और आप देखना, जब मैं वहाँ पे रहूँगी ना, उस पल को आप देखना कि मेरे साथ क्या हुआ। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, मैं मिशी को स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है। इस वजह से ना मैं मिशी को ऐसे इंगेज रखने की कोशिश करती हूँ। तो अब रात हो गई तो क्या कर सकते हैं, तो मैं मेहंदी लगा रही थी शाम को मिशी का। तो थोड़ा बहुत मेहंदी लगा के मिशी को इंगेज कर रही थी, क्योंकि मिशी को भी मेहंदी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। नन्हे नन्हे हाथों में मेहंदी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे मेहंदी लगाना थोड़ा सा तो अच्छा लगता है। हाथों में मेहंदी होनी ही चाहिए, क्योंकि उनको मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हाथों में मेहंदी होनी चाहिए। इसलिए मैंने मिशी को मेहंदी लगा दी थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने रात के खाने का नहीं लिया था। रात में मैंने कचौड़ी खाई थी, और सब्ज़ी खाई थी, और दही खाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर मॉर्निंग में देखो, मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, और मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। और पांडे जी और मिशी सो रहे थे अभी। और मेरा मॉर्निंग रूटीन ऐसा है कि मुझे नींद खुल ही जाती है, पता नहीं कैसा है कि मतलब नींद अपने आप ही खुल जाती है। तो मैं उठ गई थी यहाँ पे। अब देखो बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा नज़ारा लग रहा था ना कि मतलब बहुत ही प्यारा। मुझे ट्रेन जर्नी बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ से जितनी ट्रेन जर्नी है उतनी मतलब उससे कम टाइम की है, 2 आवर्स की फ़्लाइट जर्नी है। बट ट्रेन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मॉर्निंग का व्यू आप देख सकते हो, इतना प्यारा मॉर्निंग का व्यू है। कहीं ट्रेन लगने वाली थी, और ये बहुत लंबी ट्रेन जर्नी, इतनी लंबी ट्रेन जर्नी थी ना, इतनी लंबी ट्रेन जर्नी आज तक मैंने कभी नहीं की, 2 दिन की कभी भी नहीं की मैंने इतनी लंबी ट्रेन जर्नी। फिर मैंने अपने आप को कैसे इंगेज रखा वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे इंगेज रखा। मेहंदी लगा के, मैंने बताया ना कि मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, और जहाँ पे मैं जा रही हूँ उनको मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। सो फिर मैंने मॉर्निंग पे चाय भी, अपने चाय पीते पीते अपना व्यू इन्जॉय किया। व्यू बहुत ही प्यारा था, तो फिर मैंने व्यू इन्जॉय किया। और पांडे जी भी उठ चुके थे अब, तो मुझे उन्होंने बहुत ही अच्छी सी चाय ला के दी। पता नहीं कौन सा स्टेशन पे थी, पर चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। रेलवे की जो मतलब IRCT की जो चाय रहती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। वो उनका खाना वगैरह बहुत अच्छा करता है। सेकेंड डे हम लोग ने उन्हीं से सारा खाना वगैरह मंगाया था, वही सब इन्जॉय किया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम सब ने क्या क्या मंगाया और क्या क्या खाया। और इसका जो ट्रिप है ना, ट्रिप डे वाइज डे के मैं सारे ब्लॉग पोस्ट करूँगी, डे 1 डे 2 का ऐसे हिसाब से ब्लॉग पोस्ट करूँगी, तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा, और मुझे भी आपके साथ पोस्ट करने में मज़ा आएगा सारी चीज़ें। तो मैंने चाय भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और फाइनली ना मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ जो कंप्लीट हो गई थी। इतनी प्यारी मेहंदी मैंने कंप्लीट कर ली थी ना,
मैंने मेहंदी कहीं से सीखी नहीं है, पर जो भी जितना इतना मुझसे आता है, तो मेरी मेहंदी ऐसे कंप्लीट हो चुकी थी और बहुत ही प्यारे, ऐसा लग रहा था जैसे दुल्हन के हाथ हैं, इतने प्यारे लग रहे थे ना। मुझे अपने खुद के हाथ बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। और ये जो रेड नेल पेंट है ना, ये वन ऑफ द माई फेवरेट नेल पेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रेड मैरून कलर जो रहता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसी को ऐसे नॉर्मल मेहंदी लगवाना हो तो बता देना, मैं लगा दूँगी। सो ये देखो बहुत ही प्यारी मेहंदी लग गई थी। और इसको थोड़ा सा सामने भी कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि सामने थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। तो मैंने मेहंदी के बहुत सारे पोजेज़ लिए और मैं क्लोज़अप आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ऐसा लगाया था मेहंदी। बहुत ही प्रिटी सी लग रही थी, बहुत ही स्वीट एंड सिंपल जिसको बोल सकते हैं, सिंपल तो नहीं बोल सकते, भरी सी थी, तो बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे। बहुत मैंने आगे भी लगा लिया था, इतना प्यारा सा लिख लिया था, मानसी लव मनीष। तो ये मैं हमेशा लिखती हूँ, हर मेहंदी में लिखती हूँ, कभी छोटा सा लिखती हूँ कभी बड़ा सा लिखती हूँ, बट मेरी मेहंदी इसके बिना हमेशा अधूरी रहती है। और स्टार्टिंग से लिख रही हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और हमारा नाम इतना प्यारा लगता है ना मुझे अपने हाथों में कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और आप सब बताना मेरी मेहंदी आप सबको कैसी लगी। और यहाँ पे आपको मैं मिशी को दिखाती हूँ। मिशी आराम से सो रही थी, मतलब आप देख सकते हो, मतलब इसकी पर्सनल सीट है और ये आराम से सो रही है। और चलिए चलते हैं नाश्ते पे, हम लोग ने क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रेन की जर्नी पे आप क्या कर सकते हो। तो मैंने पूरी भेलपूरी घर से बना के लाई थी, फिर मैं प्याज टमाटर और खीरे वगैरह सब घर से लाई थी। और फिर मैंने नाश्ता किया। जितना भी घर से कर सको ना, अगर आपकी ट्रेन जर्नी लंबी है तो वो घर का ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसके बाद तो आपको बाहर का ही खाना है जितने भी दिन आप ट्रिप में रहोगे। और आप ट्रैक्टर और पगड़ी देख के आप बता सकते हो कि हम कहाँ गए। सो वेलकम टू पंजाब, हम पंजाब में एंट्री कर चुके हैं। सो वी आर इन पंजाब। सो अब आप थोड़ा बहुत देख के बता सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों जिनको नहीं पता है, वैसे बहुत सारे लोगों को पता चल गया मेरे इंस्टा और व्हाट्सअप वगैरह जो भी इंसिडेंट हुए उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि हम कहाँ गए थे। और आप देख सकते हो मक्के लगे हुए थे यार खेत में, इतना प्यारा खेत मैंने लिटरली अपनी वैसे नहीं देखा, इतना प्यारा, सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे थे, सिर्फ खेत ही खेत यार, बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे बहुत मज़ा आया जब हम पंजाब में एंटर हुए ना, बहुत मज़ा आया। पंजाब, हरियाणा, जलंधर, बहुत मज़ा आया इधर तरफ। तो जो जब चीज़ें मैंने देखी ना लुधियाना वगैरह में, तो इतना अच्छा चीज़ें थी ना। और आप देखो पूरे गेहूँ पूरे पक गए थे और कटने वाले, तो कहीं कहीं तो गेहूँ कट भी गए थे। बहुत मज़ा आया मुझे। चलिए दिखाते हैं कि हमने लंच क्या किया। सो हमने ये किया लंच, और लंच में थी सब्जी, दाल, राइस, रोटी, और एक बहुत ही अच्छा था रसगुल्ला था, और सैलेड था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा था, बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अब यहाँ पे हम लुधियाना वगैरह पहुँच चुके थे। सो यहाँ का आप देख सकते हो व्यू, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने। मतलब ट्रेन जर्नी 2 डेज़ की थी, मैंने इतनी ज़्यादा कभी इन्जॉय नहीं किया जितना ज़्यादा इस जर्नी में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। जिस प्लेस में पहुँचने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ना। और मिशी अभी भी सो रही थी, हमने खाना पीना खा लिया था, नाश्ता कर लिया था, और मिशी अभी भी सो रही थी, उसको अभी भी सोना था। और देखो कितनी मस्ती कर रही थी, अभी उठने के बाद भी उसका मन नहीं है। देखो इतनी सारी उसकी मस्तियाँ चल रही थी, वो बहुत ज़्यादा उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बिल्कुल परेशान नहीं किया हमें, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ एक थाली मंगाई थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि यार कैसा खाना है। उसके बाद हमने सेकंड थाली मंगाई, और सेकंड थाली भी हमारी आ चुकी थी। तो बहुत अच्छा था खाना वगैरह, सब कुछ बहुत अच्छा था, और स्वीट भी था सब कुछ। और ये मैं, पांडे जी और मिशी। और कहते हैं ना कि आपको पता नहीं होता है कि कब आपको कौन बचाने के लिए आ जाए। तो माता रानी ने हमें बचाया है बहुत सारी चीज़ों से, जो चीज़ मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। सो यहाँ पे पांडे जी हम लोग को पैम्पर कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ये ट्रेन जर्नी हमारे लिए इतनी प्यारी और मेमोरेबल थी ना। और जो चीज़ मुझे है ना, वो चीज़ मिशी को ज़रूर चाहिए। मिशी को सेम पैम्परिंग चाहिए, जो चीज़ मुझे मिलती है ना। देखो पांडे जी को भी सेम वैसे ही पैम्पर करती है जैसे पांडे जी उसको पैम्पर करते हैं। सो यार अपने बच्चों को वैसे रखो ना यार, जैसे आप उनसे मतलब चाहते हो कि वो आपको प्रायोरिटी दें। सो आप चलिए आपको बहुत प्यारी प्यारी नदियाँ दिखाते हैं, क्योंकि अब हम लोग ये पहाड़ों से निकलती हुई नदी हैं। तो आप बता सकते हो कि अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि हम लोग कहाँ आ रहे हैं। सो ये आप देखो, ये हम लोग हरियाणा के पास है, ये बॉर्डर है हरियाणा का। सो ब्यूटीफुल रेन वेदर था, तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, और यहाँ पे बारिश कभी भी होने लगती है, कभी भी बारिश होने लगती है। और इतना प्यारा लग रहा था ना, मतलब ये वेदर। और
कि वर्डिंग्स नहीं है। और इतनी सारी टनल आने वाली है ना, इतनी प्यारे प्यारे वादियाँ आने वाली है ना कि इसको मिस मत करना। ट्रेन जर्नी ऐसी नॉर्मल सी ट्रेन जर्नी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत ट्रेन जर्नी होने वाली है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे पांडे जी नींद लेने की फिर से कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक नींद और सो लेता हूँ, ऐसा कोशिश कर रहे थे पांडे जी। और मिशी भी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बातें कर रही थी, मुझसे कन्विंस कर रही थी पांडे जी को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत मिशी का शॉर्ट्स लेने की कोशिश की और मैं मिशी को इसके अंदर ना अपने पैरों के अंदर कैप्चर कर ली थी कि इधर उधर घूम नहीं पाए। वो पांडे जी को कुछ समझा रही थी, कुछ बात कर रही थी पांडे जी से। सो मैं जिसके बारे में आपको बता रही थी कि टनल आने वाली है, सो टनल आप देखिए। सो हम लोग टनल के अंदर थे, इतनी बड़ी बड़ी टनल थी ना, यहाँ पे कम से कम हम लोग ने 50 टनल देखी। इतने पहाड़ काट के ये ट्रेन निकल रही थी ना यार कि अब वादियाँ देखो मतलब यार इतनी बड़ी बड़ी टनल थी ना, और इतनी खूबसूरत जगह थी ना यार। मैंने बहुत सारी चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की है, कुछ कर पाई हूँ, कुछ नहीं कर पाई हूँ। और फिर से हम टनल के अंदर थे, भाई साहब इतना डर लग रहा था ना, इतना डर लग रहा था ना। ये ट्रेन जर्नी मेरे लिए सच में सबने मुझे बोला था जो लोग गए थे कि तुम्हारे लिए वो ट्रेन जर्नी बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होगी। तुम फ्लाइट से जाओगी तुम्हें उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा तुम्हें ट्रेन से आएगा। और अब देखो ये सारी टनल है, हम टनल के अंदर है, कोई ब्लैंक वीडियो नहीं है, ये टनल के अंदर थे हम लोग इतने टाइम तक। और ये देखो हम टनल से बाहर निकले, ओ माय गॉड, मतलब आप सोच सकते हो कभी कभी कोई टनल ना आधे आधे घंटे की भी आ जाती थी। भाई साहब इतना ज़्यादा हम सब ने इन्जॉय किया, इतना ज़्यादा। और आप देखो ये नदियाँ, ये पहाड़, मतलब इतना खूबसूरत, यही देखने हम आए थे यार, यही देखने। कुछ देख पाए, कुछ नहीं देख पाए, और कुछ स्किप हो गया, और कुछ स्किप बहुत अच्छा हो गया। मतलब ऐसा लगा कि यार जैसे हम आज यहाँ पे हैं, आपके साथ में ये ब्लॉग शेयर कर पा रही हूँ। और मैं देखो, मैं और मिशी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे थोड़ा सा आराम करेंगे, बट फाइनली हम लोग ने वो देखा। और हम लोग कहाँ पे एंटर कर चुके हैं वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में कि हम लोग कहाँ एंटर कर चुके हैं। सो बहुत ही खूबसूरत, मतलब इतना खूबसूरत लग रही थी ना ये वादियाँ कि मतलब मेरे पास वर्डिंग्स नहीं थी इन सब चीज़ों को शेयर करने के लिए। मतलब इतना खूबसूरत भी कुछ हो सकता है, बहुत ही प्यारा था। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ये वादियाँ। इतने खूबसूरत पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ मैंने अपनी लाइफ में लिटरली फ़र्स्ट टाइम देखे थे। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। और जितना मैं इंजॉय कर रही थी ना, उससे ज़्यादा मिशी इंजॉय कर रही थी। और फाइनली फिर से टनल आने वाली है और मैं देखो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, ये पहाड़ ख़त्म ही नहीं होते, मेरे आँखें नहीं थम रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं देखती रहूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। मुझे सब लोग पूछते ना कि माउंटेन या बीच पर्सन हो, यार मुझे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और मैंने भी इंजॉय किया, पांडे जी ने, मिशी ने, सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और जिस प्लेस में मैं जा रही हूँ, मेरे वो सपना था, मतलब वहाँ जाना जहाँ मैं जा रही हूँ। सो आप देख सकते हो, माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब यार मेरा दिल था इन पहाड़ों में, दिल जिसको बोलते ना, कहीं यहीं छूट गया। ये जो हवाएं चल रही हैं, जो आपको ऐसा ब्लर सा दिख रहा है ना, वो हवाएं हैं इतना तेज़, मतलब बहुत ही प्यारा। मैं बाहर भी जब उतरूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे ट्रेन मतलब 1-2 मिनट के लिए रुकी थी, तब मैं बाहर उतरी थी, तब मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो बहुत ही खूबसूरत, आप देखो, माय गॉड इतना नीचे था, ये नीचे पूरे पहाड़ बसे हुए हैं। मतलब घर जो सब आपको दिख रहे हैं ना, ये ज़मीन के नीचे ये सब नदियाँ निकली हुई थी। कुछ नदियाँ तो बहुत ज़्यादा सूखी हुई थी, बट बाकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इतना प्यारा लग रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और पांडे जी को भी आप देख सकते हो, पांडे जी, मिशी, हम सब ने ये जो 1-1.5 घंटे का जो रास्ता था ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और फिर से हम टनल के अंदर चले गए, और ये देखो टनल में भी कहीं कहीं लाइट लगी हुई थी, तो ये दिखाई दे रहा था। डर भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। और मिशी भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, वो डर नहीं रही थी, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। बट इस टनल से सिर्फ एक ट्रेन निकलती है, और जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं वो अभी रिसेंट में ट्रेन वहाँ तक के लिए मतलब बनी हुई है, नहीं तो सिर्फ आधे रास्ते तक के लिए सिर्फ ट्रेन थी, और फिर आगे आपको बाय रोड जाना पड़ता था। पर अभी ये ट्रेन स्टार्ट हुई है वहाँ तक जाने के लिए। तो ये सिर्फ एक रेल पटरी मतलब बिछी हुई है, सिर्फ एक टनल से मतलब ऐसे निकल के जाती है। इतना प्यारा लगता है ना, पूरी इतने बड़े बड़े पहाड़ काटे गए हैं। मतलब हर एक थोड़ी देर बाद एक टनल आ रही थी। कम से कम हम लोग ने इतनी सारी टनल हम लोग ने देखी ना, इतनी सारी 50 टनल देखी भाई, 50, 1-1.5-2 घंटे के सफ़र में हम लोग ने 50 टनल देख ली। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया यार, मुझे तो बहुत मज़ा आया। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
और देख सकते हो आप, इतना मज़ा आ रहा था ना, और इतनी जल्दी जल्दी ये टनल्स निकल रही थी, इतना फास्ट ट्रेन चल रही थी ना कि हम सब ने उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया उस वक्त जब हम वो सब चीज़ें एंजॉय कर रहे थे ना। मैंने इसलिए कैप्चर की कि यार मैं जो भी एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर की। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सब लेके व्यूज़। ये सारी वादियाँ मेरे दिल के सच में बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि मैंने इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम से देखा था कि मैं यहाँ जाऊँगी और मैं इन सबको कैप्चर करूँगी, मैं इनको देखूँगी अपनी आँखों से। सच में बहुत ही खूबसूरत था जो ये पल था जो मैंने जिया, बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सिर्फ मतलब आपके लिए हो सकता है सब सिर्फ एक पहाड़ हो, बट जब हम यहाँ पहुँचे, ओ माय गॉड, ये बहुत ही खूबसूरत था भाई, बहुत ही खूबसूरत था। मतलब ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ गए हो, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इतना प्यारा था ना। जब ये पल आप देखो, पूरे कोहरे, पूरा कोहरा था, मतलब पूरे पहाड़ों में पूरा कोहरा था, इतना प्यारा लग रहा था ना। और आप देखो सारी नदियाँ, बट यहाँ का ये था कि सारी नदियाँ सूखी हुई थी, और बरसात में ये, मतलब ये बरसात की नदियाँ हैं, बरसात के लिए स्पेशली निकाली जाती हैं वो नदियाँ हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ पुल्स भी अलग से बने हुए थे, बट बहुत प्यारा लग रहा था। और चलिए आपको उतर के दिखाते हैं कि कैसा लग रहा था। ये हम यहाँ पे उतरे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सब लोग यहाँ पे उतर के देख रहे थे कि कैसा लग रहा था, और मैं और मिशी यहाँ पे खड़े हुए थे। पंडित जी बोले कि अच्छा आ जाओ बाहर, थोड़ा सा घूम लो, तुम लोग भी देख लो बाहर का। मैं बोली थी नहीं मैं यहीं से ठीक हूँ, बट पंडित जी ने बोला, बहुत ज़बरदस्ती मुझे उतार दिया था नीचे कि चलो तुम लोग आ जाओ। मुझे लगा था पता नहीं कब ट्रेन चल देगी। और यहाँ का इतना प्यारा वेदर था ना, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, इतनी प्यारा मौसम था ना, इतना प्यारा मौसम था ना। इतनी गर्मी के मौसम पे और हम लोग कहाँ पहुँच गए थे पता नहीं, सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो चलिए मैं आपको जब मैं नीचे आऊँगी ना तब का दिखाती हूँ कि मतलब कैसा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियोस बनवाया पांडे जी से, पांडे जी ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियोस बनवाया था, बहुत अच्छा लगा था। और 2 दिन में मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं भाग रही थी जल्दी से ट्रेन में बैठने के लिए, भले ट्रेन चालू नहीं हुई थी, बट मैं ट्रेन में बैठने के लिए, मुझे लगा था कि यार चालू हो जाएगी तो मुझे चढ़ते नहीं बनेगा। और आप यहाँ पर देखो नदियाँ, बहुत ही प्यारी, बहुत सारी नदियाँ थी यहाँ पर। ये था कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पंडित जी ज़्यादा एक्साइटेड थे मुझसे, जल्दी इसका व्यू ले लो, उसका व्यू ले लो। उनको लग रहा था मैं सारे व्यूज़ कैप्चर कर लूँ, क्योंकि उनको पता है कि मुझे सारी चीज़ें कैप्चर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बहुत सारे टावर्स वगैरह लगे हैं। और ये देखो पूरा शहर का शहर बसा, इतना इशू नहीं रहता है कि यार कुछ नहीं है, सब पूरा शहर बसा हुआ है। ये भी अपनी एक कंट्री है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहता है, एक शहर ये भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पर्पल कलर के फ्लावर्स, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पर्पल कलर के फ्लावर्स देखे, पर्पल कलर का पेड़ देखा, मैंने कभी नहीं देखा था सच में। और यहाँ सब कुछ बहुत डिफरेंट था, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और चलिए आपको बहुत सारी और अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते हैं। फिर से हम लोग टनल के अंदर आ गए थे, फिर टनल निकल के मैंने फिर बाकी बहुत सारी टनल कैप्चर नहीं की, क्योंकि इतनी टनल से गाड़ी निकली ना कि मुझे लगा कि 1-2 चलो ठीक है दिखा दिया, बट क्या इतना सारा दिखाऊँ। और यहाँ पे पूरी नदियाँ बह रही थी, और बाय रोड देखो कितना खूबसूरत लग रहा था, बाय रोड इतना प्यारा लग रहा था ना। एक बार कभी बाय रोड भी आऊँगी, और कभी आना हुआ तो बाय रोड भी दोबारा आऊँगी। और ये देखो बाय रोड, ओ माय गॉड इतना खूबसूरत बाय रोड, और बारिश हुई है, इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे एकदम जन्नत में है। और यहाँ पे आप देखो एकदम पूरा, हम लोग टनल के अंदर थे तो एकदम पूरा अंधेला हो गया था। अब देखो पूरा एकदम ऐसा लग रहा था जैसे एकदम अंधेला, एकदम रात है, रात नहीं, हम टनल के अंदर थे और हम बस पहुँचने वाले थे बहुत ही खूबसूरत से शहर। और वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि हम कहाँ पहुँचने वाले थे। और इस ब्लॉग में ना आप लोग गेस करना कि हम लोग कहाँ गए, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको पूरा बता दूँगी कि हम लोग कहाँ गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और आप देख सकते हो ये शहर भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के घर कितने प्यारे प्यारे, मतलब अलग ही स्टाइल में यहाँ के घर बने रहते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे यहाँ के घर, यहाँ की वादियाँ, यहाँ का सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट कहते हैं ना कुछ पल के लिए ही बस, ये मेरा जो मुझे अच्छा लग रहा था कुछ पल के लिए अच्छा लग रहा था, फिर उसके बाद आप देखना बहुत सारी चीज़ें कि मेरी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में, सब कुछ नहीं बता दूँगी पर बहुत सारी चीज़ दिखाने वाली हूँ। और यहाँ की वादियाँ देखो, मतलब यार इतना खूबसूरत, और ये पूरा नीचे था ज़मीन, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे था। और आप देखो बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे जितना जितना मुझसे कैप्चर हो पाया मैं कैप्चर किया। और जो ये सामने पहाड़ पे दिख रहा है ना, वही सब कुछ है जो सामने पहाड़ पे दिख रहा है। ये देखो जो देख पा रहा है ना, ये जो सामने पहाड़ पे है ना, वही सब कुछ है, एकदम सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ना। आप समझ, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे। और ये है मेरी ड्रीम प्लेस जहाँ मुझे जाना था।
और आप मेरी हालत देख के समझ सकते हो कि मेरी क्या कंडीशन थी। मतलब जब मैंने उस पल देखा ना उस पर्वत पे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे कितने मेरे आंसू बता रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं ऑल टाइम सिर्फ रो रही थी, इस पूरे उसमें आप देखोगे मैं सिर्फ रो रही थी, क्योंकि जो ये मेरा पल था, जो ये मेरे ड्रीम था ना, इसको शायद मैं शब्द में नहीं बता सकती थी। और शायद सच बताऊँ, माता रानी ने मुझे अपनी गोद में लेके ही बचाया है। और आप देखो यहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी कुछ समय पहले आने के। बर्फ़बारी एकदम नॉर्मल है, यहाँ पहाड़ों में बर्फ़ गिरती ही रहती है। तो आप सबको, बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि हम कहाँ आ गए। जिन लोगों को नहीं पता चला वो लोग अगले ब्लॉग का वेट करें कि हम कहाँ आ गए हैं। और चलिए आपके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ शेयर कर देती हूँ। सो ये हमारी बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं जब हम घर से निकले थे। और ये हमारी ट्रिप का डे 1 था, जब हम मतलब रास्ते पे थे। उसका पूरा सारी चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। और मिशी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। हमने बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ कैप्चर की। ये प्यारी सी चाय, हाथों में मेहंदी, घर का खाना, बाहर का खाना। वैसे घर का खाना ही था पूरे ट्रिप में। एक ही बार हम लोग ने बस लंच किया था बाहर से, बाकी पूरी ट्रिप में मैंने घर का खाना ही सब चीज़ें की थी। और ये देखो बहुत ही प्यारा सा नाम और एक बहुत ही प्यारा सा इंतज़ार माँ से मिलने के लिए। और चलिए थोड़ा थोड़ा तो हिंट देती रहती हूँ। और ये देखो बहुत ही प्यारी सी जो ये वादियाँ थी जो मैं इनमें खोई हुई थी। सो ये वादियाँ बहुत ही, मतलब जो मेरे आँखों में बस गई थी, एक सपना जो मैं पूरा करने जा रही थी। और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये मेरा बचपन का सपना था, अभी का सपना नहीं था, बचपन का सपना था। सो कोई ये नहीं बोल सकता कि यार इसके लिए मैंने वेट नहीं किया, बहुत दिन से वेट किया। और एक सॉन्ग है मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब, जो ये मुझे बहुत ज़्यादा जोड़ता है इस प्लेस से। वो सॉन्ग भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ज़्यादा है। और ये जब वो सॉन्ग मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ और अभी तक सुनती हूँ, तो वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और ये प्यारी प्यारी वादियाँ मुझे बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। और ये प्यारे प्यारे पेड़ और ये, मतलब जो ये रोड थी ना, सब कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा टचिंग था मेरे लिए। एक एक पल मैं बता नहीं सकती, मेरी आंखों से वो जा नहीं रहे हैं वो पल। और ये वो दृश्य था जिसके लिए मेरे आंखें तरस गई थी सच में। और वेट फॉर सेकेंड पार्ट। और आपको अगर हमारा ये ट्रिप वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो ना, सो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड कंटिन्यू फॉर सेकेंड पार्ट। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारी जर्नी है, बहुत ही प्यारी ट्रिप है। सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।